Mathematics with Kunal Anand. In this video, we have to see the solution of exercise 1.6 class 9. यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज करके बच्चे सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है नंबर सिस्टम में, हमें चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है बट यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स को यूज किया गया है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 का चैप्टर नंबर 1 का 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो वेलकम यू ऑल। यहाँ पे देख रहे हैं तीन क्वेश्चन में लिखा है, फर्स्ट के अंदर तीन पार्ट है। इसमें लिखा हुआ फाइंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इससे पहले मैं इस आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक डाल दूंगा जहां पे आप एक्सपोनेंट एंड पावर के आइडेंटिटीज को अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चे यहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो पहले आप देखेंगे पावर में क्या है। वैसे तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो देखो आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 into 8 की पावर कितना हो गया 1/2। तो इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। एक आइडेंटिटी होता है x की पावर m होल पावर n, तो ये होता है x की पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा 8 की पावर ये 2 और 2 विल कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1, दिस इज 8। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं देखा इस आइडेंटिटी को यूज किया कि ये दोनों पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ऐसे तो आप 64 को प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 6 टाइम मिलेगा, 2 से डिवाइड करते जाएंगे, बट आपको देखना है कि 1/2 होगा। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, अगर यहीं पे आपको होता 64 की पावर 1/6, तो देखिए आप 64 की पावर 1/6, तो आप 2 से करते, 2 से 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टर 4, फिर 2 2 जा 1 2 3 4 5 6। तो ये डिपेंड करता है कि जब आप सिंपलीफाई करते हो तो किस तरह की वैल्यू पावर में दिया हुआ है। क्या लिखेंगे आप 2 की पावर 6 into 1/6। ओके, तो क्या होगा 6 and 6 will cancel, 2 की पावर 1 which is 2 आंसर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। अगर इसी में चेंज होके आता है तो बच्चे हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 32 की पावर 1/5। यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 की पावर कितना हो गया 1/5, क्योंकि 32 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए इसको हटा दीजिए 1 2 3 4 5, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे 2 की पावर 5 into 1/5। तो सेम आइडेंटिटीज को आप यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, तो बच्चे क्या होगा दिस एंड दिस विल कैंसिल, 2 की पावर कितना हो गया 1, रिजल्ट हमारा 2 हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्योंकि एक्सपोनेंट पावर वाले चैप्टर में बहुत आसान होगा इसको सॉल्व करना। यहाँ पे लिखा है 125 की पावर कितना है 1/3। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे 1 2 5। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या 5 होता है तो वो नंबर क्या होता है 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 5 से पहले डिवाइड करूंगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 25 एंड 5 से कितना हो गया 1 आ गया। तो 1 2 5 which is equals to 5 into 5 into 5 की पावर कितना हो गया 1/3 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। तो देखते हैं क्या होगा, 5 की पावर कितना हो गया 3 into 1/3, 3 and 3 will cancel, तो 5 की पावर क्या होगा 1 which is 5 आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट था यहाँ पे भी x की पावर m होल पावर n, क्या होता है x की पावर m into n की आइडेंटिटीज को आप अप्लाई कर देते हैं, इजी होगा सिंपलीफाई करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम तीन पार्ट था, जो तीनों पार्ट हमने सॉल्व किया। यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड का मतलब होता है क्या, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज। तो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज व्हिच कंटेन्स क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट को हमने यहाँ पे सिंपलीफाई किया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को सॉल्व किया, जहाँ पे बेसिकली एक ही तरह की आइडेंटिटीज को हमने बार बार यूज किया। देखते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी कह रहा है फाइंड, पर थोड़ा सा चेंजेस है। पावर क्या है 1 अपॉन के फॉर्म में नहीं है, समथिंग अपॉन द वैल्यूज। तो देखते हैं इसे सिंपलीफाई करते हैं। कह रहा है 9 की पावर कितना है
3/2, ठीक है। तो ये देखिए नीचे क्या है 3/2 है, तो आपको 9 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 3 × 3 लिख सकते हैं आप 9 को, होल पावर कितना है 3/2 है, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 3/2, 2 and 2 विल कैंसिल, 3 की पावर 3, मतलब आप 3 को 3 टाइम्स इंटू कर लोगे, कितना होगा 27 होगा, विच इज योर आंसर। और यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग x की पावर m अपॉन n इक्वल टू x की पावर m इंटू n, ओके। देखते हैं सेकेंड पार्ट बच्चे, यहाँ पे ये कह रहा है क्या 32 की पावर कितना है 2/5, इसे सिंपलीफाई कर, अभी इसे जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक पार्ट था 32 का, क्या लिख सकते हैं 32 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, क्योंकि 2/5। अगर आप 32 को निकालते हैं प्राइम फैक्टर के अंदर तो देखिए 32 क्या होगा, 2 से 16 हो गया बच्चे, फिर 2 से 8 हो गया, फिर 2 से 4 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया 2 हो गया, 1 2 3 4 5, सो 2 की पावर 5 इंटू 2/5 हो गया, तो 5 and 5 विल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और कितना आसान हो गया कि हमें सिंपलीफाई करना है। 2 की पावर कितना हो गया 2, तो ये हो गया 4, 2 × 2 4, विच इज योर आंसर ऑफ पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है 16 की पावर 3/4, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ये पावर कितना बच्चे 3/4, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3/4, 4 विल कैंसिल, 2 की पावर कितना हो गया 3 हो गया। देखो यहाँ पे बहुत 16 का प्राइम फैक्टर निकाला, जैसे कि 32 का प्राइम फैक्टर निकाला, 9 का प्राइम फैक्टर, सिमिलरली हमने यहाँ पे 16 का प्राइम फैक्टर निकाला और इसे सिंपलीफाई करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, इसमें देखते हैं क्या करना है। ये 1 to 5 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1 to 5 को लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी इस तरह के फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, इसे 5 × 5 × 5 की पावर कितना होगा -1/3, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 × -1/3, 3 and 3 will cancel, 5 की पावर -1 which is 1/5, ओके, ठीक है। देखो एक आइडेंटिटी लो, बिकॉज़ अगर x की पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं आप, सिमिलरली 5 की पावर कितना हो गया -1, तो 1/5 लिख सकते हैं, ये आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक आइडेंटिटीज याद होना, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज हमने यूज किए ये इंपॉर्टेंट था, ये आइडेंटिटीज याद करना। दूसरा काम क्या था, कैलकुलेशन, आपको इसमें डिवाइड में मिस्टेक नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में मिस्टेक नहीं करना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स को सॉल्व करने में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर 4 पार्ट है। ये कह रहा है कि सिंपलीफाई करना है आपको, है ना। तो कैसे हम सिंपलीफाई करते हैं इनको देखते हैं, इस पार्ट को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेस की वैल्यू सेम है, क्या है सेम बेस है आपका। व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो क्या होगा ये 2 की पावर कितना होगा 2/3 + 1/5। जब बेस की वैल्यू सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो आप 15 होगा, 5 2 से इंटू होगा तो 2 × 5 हो गया बच्चे, प्लस 3 × 1 हो गया, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, तो 10 + 3/15, ठीक है, हो जाएगा 2 की पावर 13/15, ठीक है। ये आपका आंसर होगा इस पार्ट का, और लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज x की पावर m × x की पावर n इक्वल टू क्या होता है x की पावर m + n। आइडेंटिटीज को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सिंपलीफाई करते हो तो जब आइडेंटिटीज की वैल्यू को लिखते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, और ये आइडेंटिटीज को आप इस तरीके से लिखेंगे ताकि ये समझ में आए क्लियरिटी के साथ। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। 1 की पावर भी 7 होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 की पावर 3 की पावर 7, तो sum 1/anything, right? If a number is positive other than 0 it should be 1,
तो क्या होगा, ये तो 1 होगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितना होगा 21 m इंटू है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। या तो और लिखना चाहते हैं सिंप्लीफाइड करके तो 3 की पावर -21 भी लिख सकते हैं आंसर, बट दिस इज द राइट आंसर। ओके, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी होता है, x की पावर अगर m है डिवाइड बाय x की पावर n है तो क्या होता है, दोनों पावर माइनस हो जाता है अगर बेस सेम है तो। ये 11 है मतलब बेस सेम है, यहाँ पे क्या था x था मतलब बेस क्या था बच्चे सेम था, तो पावर क्या करते हैं माइनस करते हैं। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे आप। इसका पहला स्टेप क्या होगा, इस आइडेंटिटी को हम यूज कर लेंगे। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर कितना है 1/4, ये होगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो 2 2 जा 4, ये 2 हो गया, 4 4 1 हो गया, ये होगा 11 की पावर 1/4। दिस इज द आंसर। देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई मोर, क्योंकि हमें नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई करना था। देखते हैं यहाँ पे अब क्या होता है, जब पावर सेम होता है बट बेस डिफरेंट होता है। क्या होता है, पावर सेम होगा बट बेस अगर डिफरेंट होता है तो कैसे करते हैं, देखते हैं। इस आइडेंटिटीज होता है बिकॉज हमें पता होता है, बिकॉज x की पावर अगर m है इंटू y की पावर अगर m है तो x y की पावर क्या हो जाता है m होता है। मतलब क्या, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं बच्चे, देयरफॉर ये होगा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर क्या है 1/2। ऐसे 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पे 7 इंटू 8 की पावर कितना होगा 1/2 होगा, ये होगा 56 अंडर रूट 56 लिख सकते हैं। ये होता है 4 इंटू 14, 14 4 जब 56 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 14। दिस इज योर आंसर। इनफैक्ट आप चाहें इसको इतना छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है बच्चे, तो सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपके चारों पार्ट का आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज के अंदर मैं एनसीईआरटी की बुक देख रहा था। टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन थे, जिसमें फर्स्ट वाले में 3 पार्ट थे, रिमेनिंग में 4 पार्ट थे। अभी हमने देखा यहाँ पे कि कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे वैल्यू को फाइंड करते हैं यूजिंग एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज हमने किया। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे आप एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज करते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक ना करेंगे आप तो आपका आंसर करेक्ट होगा। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो बच्चे आपको कैसा लगा आप कमेंट करके लिखिए। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ और भी पर्सनल डाउट है मैथमेटिक्स में, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम then you can also contact us. So thank you so much for watching. जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की नीड है। थैंक यू सो मच। एंड आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी क्लास 9, 10, 11, 12, 8 के। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।